जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीएपीएफ एलडीसी एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए बम्पर वैकेंसीज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बहुत ही प्यारी वैकेंसी जो है इस बार आई हैं। उसी के बारे में आज इस नोटिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्तियां आई हैं और कैसे आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में आई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी जो है इस बार जो ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगा ये करवाने वाला है बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस जो टेस्ट है पूरा प्रोसीजर जो है आप कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, इसकी जो भर्ती की जो डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट होगी है। आज 9 जून है और आज ही से जो है रात के 12 बजे से जो है ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आपके पास पूरे एक महीने का टाइम है। अगले महीने जुलाई की 8 तारीख तक जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो बिना लेट किए जो भी लोग एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, प्लीज अपना जाके अपना फॉर्म जो है आप भर सकते हो। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे, कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसीज आई है। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है। देखोगे आप यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो है रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट करवाएगा। किस पोस्ट के लिए कराएगा? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर इसके लिए कराएगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल किस में कराएगा? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। जो भी आपकी 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जैसे आपकी बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है, इन पांचों फोर्सेज के अंदर दोनों पोस्ट के लिए आपकी जो है भर्ती इस बार निकाली है। इसके साथ साथ जो है वारंट ऑफिसर का एक रैंक होता है और एक हवलदार का रैंक होता है असम राइफल के अंदर, उसके अंदर भी जो है ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टेस्ट है इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपका स्टेप है, जनरली आप देखोगे जो बड़े एग्जाम होते हैं वहां पे सबसे पहले रिटन एग्जाम लिया जाता है। जैसे यूपीएससी का सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम है या फिर आपका एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम है। लेकिन इस एग्जाम के अंदर आप देखोगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज इसमें आती हैं। देन आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट और फिर आपका फाइनली होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो जो है आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए ये फॉर्म आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई इस फॉर्म का भरना है। इसके अलावा कोई और मेथड इस फॉर्म को अप्लाई करने का नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि ऑफलाइन फॉर्म जमा कराए जाते हैं, बट इस भर्ती में जो है आपको सारे के सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो है आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए आप बीएसएफ की वेबसाइट पे जा सकते हो, recruitment.bsf.gov.in। इसका जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस फॉर्म को जो है फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। स्किल टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, चलिए आगे वैकेंसीज के बारे में देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है आपकी इसमें। तो सबसे पहले पेमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। जो लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनको एक रफ आइडिया हो जाए कि कितनी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो रैंक होता है उसमें पे लेवल 5 होता है आपका और इसमें बेसिक पे आपकी जो है 29,200 होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये पे तो बहुत कम होती है। ये जो 29,200 है दोस्तों ये बेसिक पे होती है। इसके अलावा इसके ऊपर तकरीबन 50-55% अभी करंटली डीए चल रहा है, तो वो भी आपको इसमें मिलेगा, एचआरए मिलेगा और बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। तो तकरीबन आप मान के चल सकते हो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट जिस दिन आप इस सर्विस को ज्वाइन करोगे कम से कम आपका ऑलमोस्ट 30,000 तो आपके यही हो गए बेसिक पे, और कुल मिला के जो है तकरीबन 45 से 50,000 के आसपास की आपकी सैलरी जो है इस रैंक पे बनने वाली है। हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेवल 4 है आपका, 25,500 जो है यहाँ की बेसिक पे है। यहाँ पे आपको तकरीबन 38 से 40,000 के आसपास का जो है पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी पे की बात हो। या बात करते हैं वैकेंसीज की, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर आई है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सारी फोर्स दी गई है कि कौन कौन सी फोर्स में कितनी वैकेंसी है। ये जेंडर की दी गई है कि मेल और फीमेल कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जनरल की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो निकली है वो निकली है आपकी सीआईएसएफ में। मेल के और फीमेल के लिए अलग अलग दिया गया है। तो टोटल वैकेंसी सीआईएसएफ के अंदर 146 है, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सीआईएसएफ एक अच्छी फोर्स है। बाकी भी जो है आपकी अच्छी फोर्स है, बट सीआईएसएफ में जो है काम थोड़ा सा आपको रिलैक्स देखने को मिलता है। पोस्टिंग जो है आपको सिटी लाइफ देखने को मिलती है और काफी अच्छी जॉब जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट हाईएस्ट जो वैकेंसी आपकी वो है आपकी आईटीबीपी के अंदर,
टोटल 56 वैकेंसीज एएसआई की, सीआरपीएफ और बीएसएफ में 17 और 21 वैकेंसीज हैं। अब जनरली ऐसा होता है फॉर्म में कुछ वैकेंसीज आती है, लेकिन फॉर्म भरते भरते जो है काफी वैकेंसीज इनमें बढ़ जाते हैं। अब देखिए सीआईएसएफ के मुकाबले सीआरपीएफ जो है सबसे बड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स है, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी 21 वैकेंसी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वैकेंसी और बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें टोटल आप देखोगे ये वैकेंसी आपकी अलग अलग, आप इसको कंसिडर कर सकते हो फोर्स के हिसाब से। नेक्स्ट आपका आता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी और हवलदार कलर की वैकेंसी। इसमें आप देखोगे यहाँ पे असम राइफल और देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आप वैकेंसीज देखोगे असम राइफल में 35 है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे बीएसएफ के अंदर और आपके यहाँ पे सीआईएसएफ के अंदर। अगेन हेड कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, सीआईएसएफ 496। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेड कांस्टेबल के रैंक पे अगर आप 4 साल की सर्विस मिनिमम कर लेते हो तो आपका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसको हम एएसआई एलडीसी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऊपर वाली वैकेंसी में अगर आपका नंबर नहीं भी आता है तो भी आप इस वैकेंसी के थ्रू भी एएसआई बन सकते हो विद इन 4 से 5 साल में। उसका कोर्स भी जो है हमारे इस चैनल पर कराया जाता है, तो इस एग्जाम को आप कंसिडर उस वे में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी देखो 282 वैकेंसी आपके सीआरपीएफ में है, आईटीबीपी में 163 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे कुल मिला के पूरी वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 1530 वैकेंसीज के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, जो कि काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू बीएसएफ वेबसाइट। ये जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताई थी जहाँ पे आपको अप्लाई करना है जाके। ठीक है, तो ये कम ज्यादा वैकेंसी हो सकती है, जनरली बढ़ जाती है वैकेंसीज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे इन वैकेंसीज में रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एक्स सर्विसमैन का है। तो ये सब जो है अपने अकॉर्डिंग जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कौन सी वैकेंसी में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि आपका एज रिलैक्सेशन। SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन 3 years आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 साल का मिलता है, विडो वगैरह को जो है 35 से 40 के बीच में आप जो है फॉर्म ये भर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज में आपकी है वो है आपका पीईटी। ठीक है, हाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 को जो है कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10+2 का एग्जाम जो है आपका पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कैंडिडेट हु हैज नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई। ठीक है, तो आपकी 12th की जो है इसमें जो है मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है, अब बात करेंगे कि कैसे कैसे आपका एग्जाम का इसका प्रोसेस होता है उसके बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, वो वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। फीस इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज रखी गई है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो अलग अलग काफी सेंटर जो है इसके बनाए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो यहाँ से शुरू हो जाती है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम का जो प्रोसेस है वो क्या है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी पूरी बॉडी की मेजरमेंट वगैरह वो सब चीजें आपकी चेक होंगी। इसके अलावा आपके आईज, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका टैटू, ये सब की सब चीजें जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी देखी जाएंगी। अगर आप उसमें पास हो जाते हो, आपकी हाइट ठीक है, आपका वेट ठीक है, आपका जो ये एंगल होता है जो सा ये है, उसके बाद नोकनी नहीं है, सब चीजें देखेंगे पीएसटी के अंदर। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको भागना दौड़ना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वो सब चीजें होंगी। अगर उसमें भी आप पास हो जाते हो फिर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग वाइपिंग भी होगी, ऑब्वियसली स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो टाइपिंग का भी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन एक साथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, all these stages of examinations are mandatory. The examination will be conducted in the 3 phases. तो फेज 1 में आपका क्या होता है, फेज 1 में आपका पीएसटी और पीईटी होता है, यानी कि आपके मेजरमेंट वगैरह होंगे और आपको भगा के दौड़ा के सब चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, अगर इसमें आप पास हो जाते हो तो सेकंड फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में देने हैं। ठीक है, थर्ड फेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम आपका होगा। ठीक है, चलिए
अब अगर हाइट वगैरह की इसमें बात करी जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए आपकी, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में मैं हूं यहाँ पे तो ये मेरी 77 होनी चाहिए। सांस लेके अगर मैं इसको फुलाऊं चेस्ट को तो आपकी जो है 5 सेंटीमीटर का इसमें जो है आपको इंक्रीज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट जो है अलग अलग एरियाज में, जैसे गढ़वालीज हैं, कुमाऊं के एरिया से हैं, गोरखास, डोगराज, मराठास, इन सब के लिए हाइट में रिलैक्सेशन है इनकी 162.5 है, और यहाँ पे 7 और 82 ये सेम है दोनों दोस्तों, ठीक है। चलिए अगेन आप देख सकते हो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, तो ये सारी की सारी हाइट की रिक्वायरमेंट है आपकी। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 150 सेंटीमीटर की है। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज हु आर इन द सीरियल नंबर 5 एंड 6, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी 155 के आसपास आपकी है, ठीक है। फीमेल्स जो गोरखाज, डोगराज, मराठा या इन सब रीजन से बिलोंग करती है उनकी 150 सेंटीमीटर का इनकी हाइट है यहाँ पे, ठीक है। चलो वेट जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद पीटी की जब हम बात करते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देखोगे मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की जो है रेस आपकी है, 1.6 किलोमीटर बोल लो या 1600 मीटर बोल लो, ये आपकी रेस जो है 6 मिनट और 30 सेकंड यानी कि 6.5 मिनट में आपको 1600 की रेस खत्म करनी है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये जो रेस है ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जनरली गाँव में बच्चे जब तैयारी करते हैं तो इजिली इस रेस को जो है पास कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो मेजरमेंट वगैरह है वो भी जो है चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन ऑब्वियसली। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन जो है हाइट में जो ऊपर मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग होगा आपका। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम के बारे में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी और पीटी होता है इसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, बट ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसके अलग से आपको कोई नंबर नहीं देंगे कि आपकी हाइट ज्यादा है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, नहीं। ये सिर्फ पास करना है आपको, क्राइटेरिया जो भी है आपका रनिंग वगैरह जितना भी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपका एग्जाम। एग्जाम में क्या क्या आता है उसके बारे में देख लेते हैं। आपका एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो आपका टोटल 1 घंटा 40 मिनट का जो है आपका एग्जाम है, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। ध्यान रखना है 1 घंटा 40 मिनट यानी कि 100 मिनट का आपका पेपर है, 100 ही मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्या क्या आता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 ही नंबर के आते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ये जो है आप देखिए आप बहुत बड़ा एग्जाम लेवल का नहीं है, तो नॉर्मली आपको जो नॉर्मल जीके के लिए आप लूसेंट वगैरह बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको इसको चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए मैं क्या फॉलो करूं, कौन कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है, उन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की आप कैसे तैयारी इसकी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर जो है आपका प्रिंट होगा, मतलब दिखाई देगा आपको ऑनलाइन में। डेट और जो सेंटर की जो डेट है वो बीएसएफ की वेबसाइट पे जो है बाद में आपकी आएगी, तो तकरीबन मान के चलो मिनिमम 4-5 महीने का टाइम तो आपको मिलेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम तो फॉर्म भरने के लिए ही है, ठीक है। क्वेश्चन जो होंगे इस एग्जाम के अंदर वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है 12th लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 12th लेवल यानी कि इजी लेवल, क्योंकि ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, और जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी का डायरेक्ट एग्जाम है या फिर आपका सब इंस्पेक्टर का जो सीपीओ का एग्जाम होता है एसएससी वाला, उसमें थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखोगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो छोटी छोटी चीजें इसमें काफी सारी लिखी हुई हैं कि किस किस तरीके से आपका जो है सिलेबस है। सिलेबस एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आपका सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देख लेते हैं। दिस विल इंक्लूड स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग एरर इसमें आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनियम एंटोनियम आएगा। उसके बाद आपका स्पेलिंग्स और डिटेक्टिंग एरर्स आएंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड आएंगे, इडियम फ्रेजेस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और मिसलेनियस, ये सब टॉपिक आपके इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। हिंदी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हिंदी भाषा के लिए आपको जो है सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण की मौलिक ज्ञान आपको होनी चाहिए, हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको पता होना चाहिए, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थ वाक्यांशों के स्थान पर एक साथ, ये सब कुछ जो है सिलेबस आप देख सकते हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है। जनरल इंटेलिजेंस में जो है आपके देखिए जनरली जो भी एग्जाम आपके होते हैं इस तरीके के एग्जाम, उसमें जनरल रीजनिंग आती है। जनरल रीजनिंग देखो मैंने अभी तक रीजनिंग का सिलेबस भी नहीं देखा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इमेजेस के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के आ जाएंगे, उसके बाद ब्लड रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्शन सेंस आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जनरली
15-20 टॉपिक होते हैं रीजनिंग के, तो उनसे ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जैसे फिगर पैटर्न है आपका, ठीक है। उसके बाद सीरीज आ गई, एम्बेडेड फिगर आ गई, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत इजी जो है क्वेश्चन ये जनरली होते हैं। तो इनके बारे में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। देन आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसकी अगर बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा नंबर सिस्टम के बारे में, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट एंड मिसलेनियस। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा कंपोनेंट टफ है जनरल बच्चों के लिए, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड में जो है आपका अल्फाबेटिक फीलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इशू जो है आपको देखने को इसमें मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए तो सिंपल जो है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल जो है आपके कौन से इनपुट डिवाइस, कौन से आउटपुट डिवाइस, ये सब के बारे में बात होती है। हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर्स। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे विंडोज है, लिनक्स है, आपका iOS है, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद इसमें आपका बेसिक्स ऑफ विंडोज कंप्यूटर एब्रीविएशन यानी कि शॉर्टकट्स, जैसे HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, वेब की फुल फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट कीज के बारे में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस, ठीक है। सॉरी। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आई डोंट थिंक सो कि कुछ बताने वाला है, ठीक है। बाकी सब चीजें आपने देख ली है। अगर इसके सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं CAPF सॉरी, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं CAPF LDC एग्जाम्स को। आने वाले टाइम पे इस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी भर्तियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।